महाराष्ट्र के बारामती में रेड बर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग अकादमी का आज एक फ्लाइट क्रैश हुआ है, जिसमें पायलट सुरक्षित बताया जा रहा है। पायलट की सूझबूझ से यह हादसा टला है और इसी मामले में हम बात करेंगे एविएशन एक्सपर्ट नितिन यादव जी से, जो नाम के मोहताज नहीं है। देखा जाए तो इन्होंने कई रिसर्च भी किए हुए हैं और एविएशन के बारे में कई बार जो है सरकार को जानकारी भी दी है। नितिन यादव जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज बारामती में 8:50 पर जिस तरह से एक ट्रेनिंग विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ, ये हादसा ऐसे जो होते हैं इसके क्या रीजन होते हैं? देखिए, एक अच्छी घटना है कि उसमें पायलट जो था वो बच गया और उसकी सूझबूझ से बचा है, उसके गुड ट्रेनिंग की वजह से बचा है। अच्छी उसकी खुद की एक उस समय पे उसे इंटेलिजेंट डिसीजन लिया करके बचा हुआ है। क्यों? इंजन बंद हुआ था, उसका जो सिंगल इंजन था एयरक्राफ्ट वो बंद हो गया था। तो उस कारण आप पकड़ लीजिए कि VT RFI का टेक्नन कंपनी का था, इटालियन ये एयरक्राफ्ट था और ये 22 से 25 एयरक्राफ्ट बारामती एयरपोर्ट पे है। लेकिन जब मैंने इसको, जब अजीत पवार जी का हुआ था उसके बाद में और कुछ हुआ था, मैंने डीजी को स्ट्रिक्ट एक्शन के लिए हमने रिप्लाई डाले थे कि भाई इसके ऊपर जो भी एयरक्राफ्ट एविएशन में है उसका आप ठीक से जांच नहीं कर रहे। तो उसके बाद में आप बिलीव नहीं करेंगे, 25 में से सिर्फ 5 DGCA ने इसको अलाउ किए थे ये एयरक्राफ्ट, और उसमें से 20 मेंटेनेंस ठीक नहीं करके उसको डिनाई किया गया है। तो सोचो कैसा क्या क्या हो रहा है इंडिया के अंदर। और ये आप एक हफ्ते पहले मैंने जब जानकारी ली हुई है, एक हफ्ते पहले तो जो एयरक्राफ्ट लैंडिंग जैसा नाइट लैंडिंग कर रहा था, इसी रेड बर्ड कर रहा, तो उसके लाइट्स ऑफ हो गए। उसके पायलट ने अपने सूझबूझ पे नाइट लैंडिंग की है विदाउट लाइट का। आप जो रोड पे चलती हुई गाड़ी को इतनी दिक्कत आती है, तो इसने तो नाइट लैंडिंग की है विदाउट लाइट की, इसके बावजूद भी ये सब चल रहा है। तो उसमें जो 11:29 जो रनवे उसको बोलते हैं, तो 29 साइड में यह हादसा हुआ है। सुबह जो 9 बजे का 8:59 बजे का हादसा हुआ है। तो उसने इतना अच्छे तरह से इंजन बंद होने के बाद में सेफली लैंडिंग किया है इसने, और खुद को भी बचाया, फ्लाइट को भी बचाया। थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है फ्लाइट वगैरह, लेकिन ये अच्छी घटना है कि बाबा पायलट सुरक्षित है। सोलो पायलट, सोलो इसको बोलते हैं, सोलो प्रैक्टिस करना, और आजू बाजू में कोई नहीं था, वो अकेला ये कर रहा था वगैरह। फ्लाइटों की जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं और वहां पर मानदंड होते हैं कि इसके अनुसार ही फ्लाइट को उड़ाना चाहिए, टेक ऑफ करना चाहिए, लैंडिंग करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद इस तरह के हादसे होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अगर हम बात करें तो जनवरी 28 को उनका इसी जगह पे हादसा हुआ था। इसके पहले भी यहाँ पर हादसे हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या सरकार को, DGCA को क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह के हादसे पर रोक लगाई जा सके? देखो, इसमें एक ही एविएशन में कंट्रोलिंग अथॉरिटी है DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो ये हंसी मजाक वाली संस्था तो है ही नहीं। तो इन्होंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक्शन ली हुई है रेड बर्ड के ऊपर, और 25 में से 20 फ्लाइट इन्होंने उसको अनकंडीशनल बताया हुआ है। और हालांकि वहां पे संख्या इतनी ज्यादा है पायलट्स की, इन्होंने लिया हुआ है। उन्होंने जितने पायलट प्रशिक्षण दिए वो 25 के हिसाब से 100-200 लिए हुए, और हर एक को एक उड़ान मिल नहीं सकती है जिसमें 10 घंटा या 12 घंटा ही उड़ान होती है। उसमें किस किस फ्लाइट को कितने घंटे आप करेंगे? तो ये इसके ऊपर कंट्रोल होना ही चाहिए, और स्ट्रिक्ट एक्शन मैं बोलता रेड बर्ड के ऊपर लेना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है करके। 25 के हिसाब से आपने प्रशिक्षण के लिए तो 20 क्यों नहीं बना रहे? अगर आपकी हालत खस्ता है तो आप डिक्लेयर कीजिए और पूछिए कि भाई ये क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है। किसी पायलट के जान के खतरा को जोखिम में डाल करके इस तरह से एविएशन चलाया जा रहा है, खासतौर से पायलटों की ट्रेनिंग के लिए। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, जब कोई भी पायलट ट्रेनिंग के लिए जाता है तो उस दौरान जो है बड़े पैमाने पे उससे पैसे भी वसूले जाते हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज होनी चाहिए, जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं वहां पर क्या क्या चीज ऐसी होनी चाहिए जिससे हादसे रोके जा सके। और DGCA को, जैसे कि आपने कहा कि पहले आपने जब अजीत पवार का हुआ था तो आपने पत्र भी लिखा था, तो उसके ऊपर कोई एक्शन हुआ था? उसके बाद ही एक्शन हुआ है, उसके बाद में ही सब जगह चल रहा है। इंडिके के ऊपर एक्शन हुआ है, ये हुआ है कि आपके पास पायलट नहीं है और आप शेड्यूल देते कि हम इतने फ्लाइट चढ़ाएंगे, फिर बाद में यहाँ का कैंसिल करो, यहाँ पर करो, यहाँ का एडजस्टमेंट करो। उसके बाद में इंडिगो ने अपना ओपन स्काई कर दिया है, अभी रिक्रूटमेंट शुरू कर दी है, को पायलट्स को पायलट बनाना भी शुरू कर दिया है, और अच्छी मूवमेंट शुरू हो रही है। उनको पता चल गया है
कि सिर्फ ग्रैब करना नहीं है कि 100 में से सिर्फ 74% हमारा होना चाहिए, वो नहीं चाहिए। अभी वो संख्या 60-62 पे ही है। और गवर्नमेंट को भी समझ में आया कि एक मोनोपोली नहीं करना चाहिए, सबको समान आंख से देखकर समान सबसे देना चाहिए। और यहाँ पर भी आपको बताता हूँ, यहाँ पे इनके पास डीजीसीए का अंडर जो होता है पूना के अंडर में आता है, तो पूना वाले क्या कर रहा है, बारामती वाला क्या कर रहा है, वहाँ पे देख रहा है कि हर फ्लाइट 25 में से 20 फ्लाइट, तो ये भी फ्लाइट का इंजन फेल होना मतलब ये भी ठीक नहीं था। इसका मतलब 25 के 25 ग्राउंड करना चाहिए, तो फिर बाकी के स्टूडेंट जाएंगे किधर। तो इसके ऊपर इन्होंने ये डालना चाहिए कि एक फ्लाइट के ऊपर 4 स्टूडेंट ही आप ले सकते हैं, 5 स्टूडेंट ले सकते हैं, 6 स्टूडेंट ले सकते हैं, 8 स्टूडेंट। ये अभी इसके ऊपर संशोधन का विषय हो गया है। एक फ्लाइट के ऊपर आप 25 नहीं ले सकते हैं। एक फ्लाइट अगर मेंटेनेंस के नीचे है तो दूसरे फ्लाइट आपके पास है, तो कम से कम 4 या फ्लाइट जिसके पास है उसी संस्था को ये अलाउड करना चाहिए, फ्लाइंग स्कूल वगैरह। इस तरह से संशोधन होना चाहिए। एयर फ्लाइट की बात हम कर रहे थे, रनवे की अगर हम बात करें तो तेज आंधी तूफान, कभी अंधेरा हो जाता है, क्या वहां पर रनवे पे लाइट्स के सिस्टम हैं? सर इसमें आपको मैंने पहले भी बोला था, यहाँ पे आईएलएस और बाकी सिस्टम्स नहीं है। एज लाइट जरूर है लेकिन वो चलती है नहीं चलती है, वो भी मैंने अभी चेक नहीं किया है। अभी जब तक चल रहा था तभी अजीत पवार के टाइम पे कुछ नहीं था वगैरह। और आज सेंटरिंग पॉइंट जिसको सेंटर लाइट एक बोलते हैं, बाजू की बोलती है एज लाइट बोलते हैं, यहाँ पे अजीत पवार साहब ने आपको दुख का कारण मैं बता, लेकिन उन्होंने खुद मेरे से मिलकर बात किया था कि मुझे अभी इसका डेवलपमेंट करना है और मैं इसको नाइट लैंडिंग तक करूंगा, ऐसा आश्वासन मुझे दिया था उस समय। ये बात होगी लास्ट ईयर की अक्टूबर नवंबर की बात है, जब उन्हें मिले थे तब कहा था। तो इस तरह से यहाँ पे आपको बताओ, यहाँ पे इस समय रनवे का प्रॉब्लम नहीं था, यहाँ पे प्रॉब्लम था फ्लाइट का प्रॉब्लम था। और उस सूझबूझ कर समझ अच्छी तरह से उसने बचाया, खुद को भी बचाया, फ्लाइट को भी बचाया। रनवे जहां पर बनाया जाता है, लैंडिंग यहाँ पे होती है, उसके इर्द गिर्द अगल बगल की बात की जाए तो कुछ वहां पर भी हिदायतें दी जाती हैं। आपको क्या लगता है कि जो बारामती का रनवे बनाया गया है उसके बगल में जैसे कि गड्ढे हैं, ये सारी जो चीजें हैं, ये क्या ये डीजीसीए इसको नहीं देखता? देखो रनवे के जो नॉर्म्स थे, आज से जो 20-25 साल पहले नॉर्म्स थे, वो नॉर्म्स काफ़ी चेंज हुए। इसके बाद में आखिरी था 2006 में, मतलब 20 साल की पहले की मैं बात बताऊं, जैसे यहाँ पे बनाया था ऑपरेशन मेंटेनेंस डेवलपमेंट एग्रीमेंट। जब भारतवर्ष में सबसे पहली बार प्राइवेटाइजेशन हुआ है, उस कमिटी में मैं था। जब रिस्ट्रक्चरिंग एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन एयरपोर्ट्स की जो कमिटी बनी थी उसमें मैं खुद था। तो उस समय में एक बताया गया था कि भारतवर्ष में एक कंपनी को सिर्फ 2 एयरपोर्ट दिया जाएगा, 2 से ज़्यादा नहीं दिए गए। वो नाम सब कब गया? अभी XYZ कंपनी को आपने देखा 7 एयरपोर्ट दिए गए। तो ये नॉर्म्स कौन चेंज करते? क्या इसको आप पब्लिश करते हैं? वो नॉर्म्स का आएगा हर समय नॉर्म्स, जैसे नई गवर्नमेंट आती है वो अपने तरह से नाम करती है, लेकिन एक तरह से एयरपोर्ट यानी मॉल बना के रखा हुआ है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट की कंपनी, तो उसका एक ब्रीद वाक्य है, सुरक्षा सहित सेवा। इसको क्यों नहीं फॉलो किया जा रहा है? इसी को फॉलो करना चाहिए ना। और खुद फिर राजनीतिक अधिकारी भी मर रहे, साधारण आदमी भी मर रहा है, 200-250 भी मर रहे। कभी बोलता है पायलट इंजन बंद कर देता है, बाद में बोलते नहीं इंजन का ही फॉल्ट था, अपने आप स्विच बंद हो गया था, जो अहमदाबाद का भी बोलते। तो इनको क्यों समझ में नहीं आ रहा है? खिलवाड़ क्यों चल रहा है एविएशन में? जो भी चल रहा है उठा के, जो भी कुछ भी बक रहा है, कुछ भी कैसे भी हो रहा है, कोई सीरियस नहीं है इसमें एविएशन में। नितिन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे आपकी फ्लाइट है, ये फ्लाइट और ये मान लीजिए कि ये लैंडिंग कर रही थी, आप जरा बताएं कि क्या जब इंजन बंद हुआ तो पायलट ने किस तरह से इसे लैंड किया और कैसे वो सुरक्षित हो गया? देखो अभी ये बड़ी फ्लाइट है तो इसमें ये 2 इंजन है। अभी ये छोटी फ्लाइट है, इसमें आगे एक सिंगल इंजन होता है। इंजन ये बंद होने के बाद में एक अच्छी चीज़ है, हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट में यही चीज़ है, हेलीकॉप्टर का ऊपर का पंखा अगर बंद हो जाता है तो पत्थर बन के वैसे वही जगह पे गिर जाएगा। और इसका अगर ये हो जाएगा तो विंग के कारण ये ग्लाइड होती जाएगी, ऐसा करके सेम चीज। जब अजीत पवार के टाइम भी मैंने बोला था, अगर उसने रनवे पकड़ लिया होता तो ऐसे फिसलते हुए जाती थी, बच जाती थी। उसने रनवे नहीं पकड़ता, टेपर पोजीशन पे उसने मार दिया था। यहाँ पे इसको रनवे दिखा दिया, टचडाउन करके आगे तक निकल गया और बच गया वगैरह। और ये हुआ, इसका आपको बताता है, ये लैंडिंग में नहीं हुआ है बच्चों का, ये टेक ऑफ के समय हुआ है। ये बहुत भयानक हादसा होता था बेचारे का। ये टेक ऑफ जैसे लिया, इंजन बंद हो गया, तो उसने सूझबूझ से तब तक रनवे छोड़ चुका था। वो टेक ऑफ का आधा से था रनवे, रन में चले जाता है तो रनवे छोड़ने था, फिर उसने अपना सेफली लैंडिंग किसी
घर के ऊपर नहीं गिराया, किसी गाड़ी के ऊपर नहीं गिरा, किसी आदमी के ऊपर नहीं गिरा, खेत में अपना जाके बेचारे ने लैंड करवा दिया। जब कोई लैंडिंग के दौरान तो अगर इंजन बंद होता है तो उस दौरान तो कई ऑप्शन होते हैं, लेकिन टेक ऑफ के दौरान कोई ऑप्शन नहीं होता है पायलट के पास कि वो क्या करे, क्योंकि वो आप जैसा कि आपने बताया कि रनवे छोड़ देता है और आधा रनवे से ज़्यादा वो पार कर लेता है। उस दौरान अगर रनवे के आगे कोई गड्ढा हो या कुछ इस तरह का हो तो कितना बड़ा हादसा होता है। सेम एग्जाम्पल आपका अहमदाबाद का हुआ है सर। उसने टेक ऑफ ले लिया, 30 सेकंड हो चुके थे, जमीन छोड़ गया था, 40 फुट 3 फुट गया था और इंजन बंद होने के कारण जो हादसा हुआ आपने देखे, नीचे के बेचारे जो डॉक्टर्स लोग थे, वसती गृह था, उसमें गिर के कितने लोग नीचे के मर गए। यहाँ पे लेकिन ये बंदे ने, छोटा प्लेन था तो ये कंट्रोल कर पाया, उसने खेत में उतार दिया। आपने देखो पूरा प्लेन टूटा हुआ नहीं है, आगे का नोज गया हुआ है थोड़ा सा, क्यों नीचे प्लेन सरफेस नहीं था, प्लेन सरफेस में था और उतर गया होता। तो टेक ऑफ होने के बाद में, प्लेन होने के बाद में वो कितनी ऊंचाई पर है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, और आगे क्या है। और फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में पायलट्स को अपना सोच ये कुछ सेकंड के अंदर लेना है कि उसका स्पीड और नीचे जाने का स्पीड और उसका सोचने का स्पीड, ये सब कैलकुलेशन एक साथ वाला है। इसने अच्छे से डिसीजन लिया और अपने को भी बचाया और नीचे वाले को भी बचाया। तो आपने देखा कि नितिन यादव जो एविएशन एक्सपर्ट हैं, इनका कहना है कि पायलट की सूझबूझ से एक बहुत बड़ा हादसा टला है। अगर ये पायलट की सूझबूझ नहीं होती तो किसी घर या मकान या किसी गांव पे अगर ये प्लेन गिरता तो उस दौरान बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन पायलट टेक ऑफ करते समय इसका इंजन बंद हुआ और बहुत सूझबूझ के कारण उसने, पायलट ने जो है प्लेन को लैंडिंग कराया खेत में, जिससे कि जहाज को भी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। इसीलिए कहते हैं कि पायलट जो होता है वह सच में भगवान होता है, क्योंकि अगर यही पायलट ट्रेनिंग मुक्त हो गया होता, पूरी ट्रेनिंग कर लिया होता और कोई बड़े विमान को चलाते रहता तो उसमें 100 से 200 आदमी सवार रहते और उसकी सूझबूझ से इसी तरह से आदमी को बचा लेता। तो एक काफ़ी इसकी महानता मानी जा रही है, और जैसा कि एविएशन एक्सपर्ट भी कह रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ कि इस तरह के हादसे न हो, DGCA ने इसके लिए कई नियम कानून लागू किए हैं, उस पर एक कमेटी भी बनाई गई है, लेकिन उस पर कब तक अमल होगा ऐसे हादसे रोकने के लिए ये देखने की बात होगी। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बालक साथ हरीश तिवारी।